अच्छा जी, अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11। X and Y partners who share profit and loss equally. They admit Z as a new partner. Z contribute to 2,40,000 for 1/3 interest in the new partnership required. Record entry to admit Z sharing as 40,000 bonus each to X and Y. यहाँ पर X एंड Y पार्टनर्स हैं, उनकी कोई कैपिटल्स नहीं दिए हुए, बस वो कह रहे हैं कि भाई Z को एडमिट कर रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर और Z कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2,40,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट के लिए इन द न्यू पार्टनरशिप। यहाँ पर रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है कि आप एंट्री पास कर दें Z की एडमिशन की और 40,000 का बोनस जा रहा है X को एंड Y को, मतलब 40,000 ईच, मतलब हर एक पार्टनर जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उन हर एक को 40,000 का बोनस जा रहा है। तो इसकी एंट्री सी पास होगी, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, बस उन्होंने बताया कि Z ने इन्वेस्टमेंट करी है, उससे 40,000 का बोनस खुद कैलकुलेट करके दिया और ये हर एक के हिस्से में आया। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स थे सिर्फ X एंड Y, तो X को भी 40,000 का बोनस मिला एंड Y को भी। तो इट्स मीन कि ये बोनस मोर देन मैथड होगा, इसलिए तो बोनस ओल्ड पार्टनर्स को जाता है, क्योंकि जब बोनस ओल्ड पार्टनर्स को जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो न्यू पार्टनर है उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा कर दी है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जन एंट्रीज की हेडिंग डाली, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम प्रिपेयर करा हमने पूरा। ठीक है, और इसकी एंट्री क्या होती है, सबसे पहले डेबिट साइड पे वो चीज़ आ जाती है जो भी इन्वेस्ट हुई होती है। तो यहाँ पे कैश इन्वेस्ट किया है, कितना, 2,40,000 का। ठीक है, उसके बाद 40,000 का हर एक को बोनस गया X एंड Y को, तो X कैपिटल इंक्रीज हुआ 40,000 से, Y कैपिटल इंक्रीज हुआ 40,000 से। अब हमें जो है ना बस कैश की इन्वेस्टमेंट की जो है वो एंट्री पास करी, वो रिकॉर्ड करी, फिर X एंड Y के 40,000 से जो है वो अकाउंट वो कैपिटल जो वो इंक्रीज हुई, उसके बाद हम Z's कैपिटल बनाएंगे। लेकिन Z's कैपिटल ये 160 का कैसे आया, हमने 2,40,000 को इन दोनों से माइनस कर दिया, ये टोटल कितने हो गए 80,000। जब 2,40,000 में से लेस करेंगे 80,000 तो Z's कैपिटल आ जाएगा 1,60,000। इट्स मीन कि इनकी बुक वैल्यू इतनी थी लेकिन 240 की इन्वेस्टमेंट कर दी, इसीलिए इन दोनों को बोनस गया। ये सिर्फ जहाँ एंट्रीज हो गई, नरेशन बना दी, टू रिकॉर्ड एडमिट Z। ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि व्हाट इज द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। भाई फर्म का कैपिटल क्या है, टोटल फर्म्स कैपिटल जो होता है ना वो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि क्या है भाई वो। तो यहाँ पर जब बोनस मोर देन मैथड होता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी पार्टनर्स हो जाते हैं, भाई X एंड Y हैं और Z हैं, इन सब की कैपिटल जो है वो प्लस करते हैं, इन दोनों के कैपिटल और इसकी इन्वेस्टमेंट, इन सबको प्लस करते हैं और जो है वो टोटल फर्म्स कैपिटल जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे X एंड Y की कोई कैपिटल नहीं दी हुई, सिर्फ Z की इन्वेस्टमेंट दी हुई और Z की हमें बुक वैल्यू भी पता चल गई। तो यहाँ पर क्या होगा कि Z की जो बुक वैल्यू है ना, इससे हम पता करेंगे टोटल कैपिटल फर्म। सो यहाँ पर हमने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। Z इंटरेस्ट रखा जो कि 1/3 था, Z's बुक वैल्यू रखी 1,60,000 थी, टोटल फर्म्स कैपिटल अब हम Z की बुक वैल्यू और Z के इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी हमें किसी की इन्वेस्टमेंट या कैपिटल से या बुक वैल्यू से हम टोटल फर्म्स कैपिटल पे जाते हैं तो उसके रेशियो को रिवर्स कर देते हैं। तो 1,60,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 and 1, क्योंकि रेशियो ये था, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो 3 ऊपर चल गया 1 नीचे आ गया। ठीक है, 1,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 4,80,000। द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज ₹4,80,000। ये हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गया। ठीक है, तो सो क्वेश्चन नंबर 11 में बस ये दो रिक्वायरमेंट थी, बहुत ईजी थी। ठीक है ना, इस तरीके की जब आ जाए ना कि सिर्फ हमें जो है ना बोनस वगैरह सब कैलकुलेट करके दिया जाए तो हम बस इसकी इंक्रीज पास करेंगे, और टोटल कैपिटल जब इस सिचुएशन में हमसे पूछा जाए तो हम न्यू पार्टनर की जो बुक वैल्यू होगी वो और उसका जो रेशियो होगा उससे हम जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया।